शुवेंदु अधिकारी को शायद अभिषेक बनर्जी का ये बढ़ता हुआ कद रास नहीं आया या वो कुछ डिसकंफर्टेबल हुए उस माहौल में। जैसा कि मैंने कहा कि उनके पास ऐसे बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे ऐसे कारण रहे होंगे कि जिसकी वजह से ममता बनर्जी लगातार जीत रही थी। भारतीय जनता पार्टी में उनका आना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी बड़े सहयोग से कम नहीं रहा। और भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी तो चाणक्य के तौर पर माने ही जाते हैं, वो बड़ी आसानी से ऐसे विभीषणों को चिन्हित कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बाहर से आए थे और शुवेंदु अधिकारी भी एक बाहरी दल से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भगवान राम जब माता सीता को लंकापति रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें विभीषण का साथ मिला। विभीषण वैसे तो रावण का भाई ही था, रावण की टीम में था, लेकिन उसकी विचारधारा कुछ अलग थी। मतलब रावण की पार्टी में होकर भी वो रावण से प्रभावित नहीं था और इसकी पूरी सूचना पवन सुत हनुमान पहले ही भगवान राम तक पहुंचा चुके थे कि हाँ भाई, लंका में भी एक आदमी ऐसा है जो अपने घर के आंगन में माता तुलसी का वृक्ष लगाता है और राम राम का जाप करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भगवान राम के पास पहले से थी। जब युद्ध की घड़ी आई तो विभीषण स्वयं भगवान राम के पास पहुंचे, शरण लेने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उस युद्ध में विभीषण ने भगवान राम की बहुत मदद करी। कई सारे ऐसे अवसर आए जब भगवान राम की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो तीनों लोगों के ज्ञाता हैं वो भी जब इंसान के रूप में उन्होंने धरती पर जन्म लिया तो शायद वो युद्ध के दौरान कहीं ना कहीं परेशान दिखाई पड़ रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किस तरीके से अब आगे बढ़ूं। तो वहां पर विभीषण ने भगवान राम की बहुत मदद करी और सबसे महत्वपूर्ण तो उनका रोल उस समय आया जब युद्ध अपने क्लाइमैक्स पे था। भगवान राम रावण के सिर काट रहे थे लेकिन उसके सिर फिर से उग रहे थे। तब विभीषण ने बताया कि भाई, रावण को मारना है तो पहले इसकी नाभि का निशाना लगाइए, क्योंकि इसकी नाभि में तो अमृत है। आप इसके शीश काटते जाएंगे और वो शीश वापस उगते रहेंगे जब तक इसकी नाभि के अमृत को सुखाया नहीं जाएगा। भगवान राम ने विभीषण ने जो सलाह दी थी उस सलाह के अनुसार काम किया और रावण का अंत हुआ। और जब रावण का अंत हो गया तो भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, क्योंकि उन्होंने उनकी हेल्प करी थी और हर मामले में विभीषण इस योग्य थे कि उन्हें लंका का राजा होना चाहिए था। और भगवान राम ने ऐसा ही किया और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में राम राज्य की स्थापना के लिए संकल्पित है। एक एक करके वो सारे प्रदेश जीतते जा रहे हैं और राम राज्य की स्थापना होती जा रही है। भारत का नक्शा अब लगभग पूरा ही भगवा दिखाई पड़ने लगा है। बिहार और बंगाल दो ऐसे प्रदेश थे जहां भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने में सफल नहीं हो पा रही थी। तो पहले बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सम्राट चौधरी जी का साथ मिला। सम्राट चौधरी जी भी आरजेडी में रहे, जेडीयू में रहे, कई सारे दलों से होते हुए आए। लेकिन जब 2018 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी तो फिर भारतीय जनता पार्टी के रंग में ही रंग है। भारतीय जनता पार्टी को सम्राट चौधरी जी का बहुत लाभ मिला और उनकी विचारधारा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल खाती थी, तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी में वो बहुत तीव्रता के साथ, बहुत शीघ्रता के साथ बढ़ते चले गए और मात्र 8 वर्ष में वो बिहार के मुख्यमंत्री सफलतापूर्वक बन गए। भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी जी आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जब मामला बंगाल तक पहुंचा तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को एक साथ मिला और वो साथ मिला शुवेंदु अधिकारी जी का। शुवेंदु अधिकारी जी का बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो वो उनके पिता शिशिर अधिकारी एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता रहे हैं और जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाई तो शिशिर अधिकारी जी ममता बनर्जी के साथ टीएमसी में आ गए। शिशिर अधिकारी जी केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, इससे आप उनके कद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। केंद्र सरकार में मंत्री होना कोई छोटी बात नहीं होती है, तो इससे आप शिशिर अधिकारी जी की जो व्यक्तित्व था और उनकी जो राजनीतिक सफलता थी उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शुवेंदु अधिकारी जी शिशिर अधिकारी जी के पुत्र हैं और छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हैं।
पहले वो कांग्रेस की जो छात्र सभा थी उससे राजनीति में आए, फिर मामला आगे बढ़ा और नंदीग्राम आंदोलन की अगर बात करें खास तौर से, नंदीग्राम आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसे आप पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि नंदीग्राम आंदोलन के पहले जो वामपंथी सरकार वहां पर थी, ममता बनर्जी खुलकर उस वामपंथी सरकार से टकराई। नंदीग्राम से जो एक सफलता की पटकथा लिखी गई, उस पटकथा के अध्याय धीरे धीरे खुलते चले गए। ममता बनर्जी भी आगे बढ़ती गईं और शुवेंदु अधिकारी भी आगे बढ़ते रहे और फिर 2011 में ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बन गईं। शुवेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी का खासम खास माना गया, राइट हैंड माना गया और वो राइट हैंड की तरह ही काम भी करते रहे, लगातार आगे बढ़ते रहे और सरकार भी बहुत अच्छे तरीके से चलती रही, जैसा कि बंगाल के लोग खास तौर से ममता बनर्जी के समर्थक मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे मामला बिगड़ा और ये मामला बिगड़ा जब टीएमसी की राजनीति में अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनका कद बढ़ने लगा। शुवेंदु अधिकारी को शायद अभिषेक बनर्जी का ये बढ़ता हुआ कद रास नहीं आया या वो कुछ डिसकंफर्टेबल हुए उस माहौल में और उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ने लगा। और भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी तो चाणक्य के तौर पर माने ही जाते हैं, वो बड़ी आसानी से ऐसे विभीषणों को चिन्हित कर लेते हैं और ऐसा हुआ भी। 2020 में शुवेंदु अधिकारी जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। शुवेंदु अधिकारी जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत स्वयं अमित शाह जी ने किया था। अगर आपको याद हो तो एक बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो जिसमें शुवेंदु अधिकारी जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे और अमित शाह जी ने उन्हें पटका पहनाया था। और 2020 से ही भारतीय जनता पार्टी उस रणनीति पे काम करने लगी जिसका लक्ष्य था ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की कुर्सी से हटाना। 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने भर का बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बूस्ट जरूर मिला। शुवेंदु अधिकारी जी के पहले भारतीय जनता पार्टी मात्र 3-4 सीटों तक बंगाल में सीमित रह जाती थी, लेकिन 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 70 का आंकड़ा पार किया। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी आशा की किरण थी जो दिखाई पड़ने लगी भारतीय जनता पार्टी को और वो जो किरण थी उसका सूरज फाइनली दिखाई पड़ा 2026 के विधानसभा चुनाव के परिणामों में। 2021 में नंदीग्राम को शुवेंदु अधिकारी जी के लिए एक राजनीतिक भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहा जा सकता है, जहां से उन्हें एक बड़े नेता के रूप में पहचान मिली थी। नंदीग्राम में वामपंथी सरकार के विरोध में भूमि अधिग्रहण का एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था और उस आंदोलन में शुवेंदु अधिकारी जी की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और उस आंदोलन में जो कुछ हुआ उसमें जो पुलिस ने गोलियां चलाई और उसका ही एक प्रभाव ऐसा जन्मा जिसने वहां पर जमी हुई वामपंथी सरकार के पांव उखाड़ दिए और टीएमसी का राज्य स्थापित हो गया। तो स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि शुवेंदु अधिकारी जी एक बड़ी भूमिका में रहे हैं पश्चिम बंगाल में और भारतीय जनता पार्टी में उनका आना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी बड़े सहयोग से कम नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी ने शुवेंदु अधिकारी जी का स्वागत किया। और जैसा कि मैंने कहा कि उनके पास ऐसे बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे ऐसे कारण रहे होंगे कि जिसकी वजह से ममता बनर्जी लगातार जीत रही थी, वो सब उन्होंने साझा अवश्य किए होंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है उसके साथ साझा किए होंगे और उसका परिणाम ही है कि रणनीति बनाने में भारतीय जनता पार्टी को बहुत सहायता मिली होगी। शुवेंदु अधिकारी जी को पता होगा कि टीएमसी का संगठन कहां कमजोर है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ममता बनर्जी के विरुद्ध पार्टी में ही असंतोष पनप रहा है और उस असंतोष को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जरूर शेयर किया होगा और उसी का परिणाम है कि आज शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर पश्चिम बंगाल में स्थापित हो चुके हैं। एक नाम और चर्चा में आज है दिलीप घोष जी का। दिलीप घोष जी ने आज बतौर मंत्री शपथ ली है पश्चिम बंगाल में। दिलीप घोष जी आरएसएस के बैकग्राउंड से रहे हैं, 1984 के आसपास वो आरएसएस से जुड़े थे और तब से ही लगातार संगठन में उनकी भूमिका रही और आज वो बतौर मंत्री शामिल किए गए हैं कैबिनेट में जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी भी
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बाहर से आए थे और शुवेंदु अधिकारी भी एक बाहरी दल से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। हालांकि युद्ध की नीति की तरह ही चुनाव की नीति भी यही कहती है कि किसी भी तरह से अगर कुछ भी अनुचित नहीं किया जा रहा है तो जो विजय श्री दिला सके उसका स्वागत होना चाहिए, उसका समर्थन होना चाहिए, और जो विजय श्री दिला दे उसका भी सम्मान होना चाहिए विजय श्री मिलने के बाद। भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है कि उसने शुवेंदु अधिकारी जी का सहयोग मिला तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, सम्राट चौधरी जी का सहयोग मिला तो उन्हें बिहार में मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या बाहरी दलों से आए लोगों का मुख्यमंत्री बन जाना भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को, आरएसएस से जुड़े जो खास पुराने लोग हैं, क्या उनको अखर रहा होगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर सूचित करिएगा और देखते रहिए बी न्यूज़ नेटवर्क्स, क्योंकि हमें है हर खबर की परख। धन्यवाद। बिजली भी नहीं और बिल भी ज्यादा। भटाड़िया सोलर लगाइए, बिजली भी मिलेगी, पैसा भी बचेगा। अब बिजली भी कम और बिल भी कम। भटाड़िया सोलर हम सोलर लगाते हैं पूरी सर्विस के साथ।